बोर्ड की तरफ देखिएगा, एक सरल सा चैप्टर, आराम से देखिएगा एक एक करके सारी चीजें। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर एनिमल किंगडम का पहला लेक्चर होता है। पहले लेक्चर में चैप्टर 70% खत्म हो जाएगा। 70% चैप्टर फर्स्ट लेक्चर में खत्म होता है और बचा हुआ 30% में 15% एग्जाम्पल, 15% किसी भी ग्रुप का कोई स्पेशल फीचर। क्या बोला? 15% एग्जाम्पल और 15% किसी भी ग्रुप का स्पेशल फीचर। एनिमल किंगडम खत्म। समझिएगा मेरी बात, आराम आराम से सुनिएगा। अरे सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हो यार, मुझे शर्म आ रही हो। आओ आओ आओ। हाँ हाँ, 12 लाख जानवर हैं, 12 लाख जानवरों की स्पीसीज है। मैंने ये नहीं कहा कि 12 लाख इंडिविजुअल है। ह्यूमन एक स्पीसीज है, ऐसे कुत्ता एक स्पीसीज है, बिल्ली एक स्पीसीज है, ऐसी टोटल 12 लाख स्पीसीज है। 12 लाख स्पीसीज को हमने टोटल 10 ग्रुप में बांट दिया। ठीक, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमेंथी, एस्केलमेंथी, एनालीडा, आर्टोपोडा, इकानोडर्मेटा, कॉर्डेटा नहीं बोलना था, कॉर्डेटा नहीं बोलना था। 10 ग्रुप में बांटा और 11वां ग्रुप जो हमने बनाया वो बनाया अपने लिए, दैट इज कॉर्डेटा। टोटल 10 ग्रुप ऐसे हैं, समझना। जितना समय लगता है इन 10 ग्रुपों में उतना ही समय लगेगा अकेला कॉर्डेटा में, क्योंकि कॉर्डेटा ही आपको सबसे डिटेल में पढ़ना है और पहले लेक्चर में ही सारा खेल है। समझते जाइएगा एक एक करके। जब आप अपने चारों तरफ जानवरों को देखते हैं, ठीक, तो बेटा जानवर अलग अलग रंग, अलग अलग शेप और अलग अलग साइज के हैं। 12 लाख स्पीसीज, लेकिन मजेदार बात क्या है, उनमें कुछ ना कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास भी मेमोरी ग्लैंड है, हाथी के पास भी मेमोरी ग्लैंड है, कैमल के पास भी मेमोरी ग्लैंड है। अर्थात हमारे फीचर्स कुछ ना कुछ क्या है, कॉमन। कॉमन फीचर्स के आधार पर हमने टोटल ग्रुप कितने बनाए? 11। 10 ग्रुप एक तरफ, एक ग्रुप एक तरफ। पक्का? एक वो ले आइएगा, एकदम गोल आटा, हमेशा आटा है, आटा लेके है बड़े काम की चीज। एक संतरा ले आइएगा और एक संतरा हो एकदम गोल, एकदम गोल। समझ रहे? कितना गोल? हाँ, अब समझना मेरी बात। तो बेटा सुनो, कितनी गजब की, मतलब प्रकृति कितनी गजब की है। और यहीं से पता चलता है कि एवोल्यूशन हुआ। अगर हम बात करें, ठीक, मैं किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है, कोई भाई इसको दिल पर नहीं लेगा, ठीक है, ऐसा मैंने विज्ञान कह रही है। सेव कहते हैं मैक्सिमम रिलीजियस बिलीफ। अगर इसी को मैं धार्मिक विचारधारा कह दूंगा ना तो ये खराब लगने लगेगा। मैक्सिमम रिलीजियस बिलीव है कि एवोल्यूशन नहीं हुआ, कि एवोल्यूशन हुआ ही नहीं। सब लोग एक साथ एक दिन में धड़ाम से नीचे, 12 लाख एनिमल की स्पीसीज एक साथ नीचे। एवोल्यूशन कहता है कि जो जैसा दिखता था वैसा ही आज भी दिखता है। क्या आपको लगता है बात सही है? एवोल्यूशन कहता है कि जितनी स्पीसीज थी उतनी ही आज भी हैं। तो डायनासोरस कहाँ है? डायनासोरस कहाँ? बिलपोक्के में घुस गए क्या? एक सोचने वाली बात है। और रिलीजियस व्यू कहता है कि धरती 4000 साल पुरानी है। अरे शर्म करो, हमारा वेद 10,000 साल पुराना है। अरे वेदास 10,000, अरे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, वो 10,000 साल पुराना। और आप बता रहे हो कि धरती जो है कितनी पुरानी है? 4000 साल। अब विज्ञान क्या कहता है, सुनना। विज्ञान कहता है सबसे पहले एक सेल बनी होगी, वो सेल अलग अलग इन्वायरमेंट को फेस करी होगी। अलग अलग इन्वायरमेंट में भाई, अगर अलग अलग इन्वायरमेंट में मान लो जो पहली सेल बनी थी, जितनी भी बनी थी, वो सब अलग अलग इन्वायरमेंट में जाएंगी, तो उनमें उस इन्वायरमेंट के लिए अपने अंदर क्या करना पड़ेगा? चेंज। अगर चेंज करेंगे तभी क्या होगा? एडाप्टेशन। और अगर आपका चेंज बहुत ज्यादा हो गया तो आप एक नई स्पीसीज घोषित कर दिए जाओगे। बोलो यार, हल्का फुल्का चेंज हुआ तो हम बोलेंगे एक नई वेराइटी आ गई, बहुत बड़ा चेंज आया तो हम बोलेंगे एक नई स्पीसीज आ गई। सुनते जाइएगा। ऐसे होते 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 वो पहली स्पीसीज जो बनी थी उससे आज 12 लाख एनिमल की स्पीसीज, लगभग 6 लाख, लगभग बोल रहा हूं,
लगभग 6 लाख प्लांट की स्पीसीज बनी। अगर आप मुझे एक बात बताइए, हम सबकी शुरुआत कहीं ना कहीं एक सिंगल पॉइंट से हुई है, तो हम सब में कहीं ना कहीं क्या होगी आपस में सिमिलैरिटी। एनिमल किंगडम में हमने जो 11 ग्रुप बनाए हैं, सुनते जाना, कितने लोगों को एनिमल किंगडम एक बोरिंग चैप्टर लगता है? प्लीज हाथ ऊपर करो ईमानदारी से कि सर एनिमल किंगडम इज क्वाइट बोरिंग, इज नॉट इंटरेस्टिंग एज सच ह्यूमन फिजियोलॉजी। कंपैरेटिव टू ह्यूमन फिजियो कितने लोगों को लगता है एनिमल किंगडम इज बोरिंग वन? प्लीज हाथ ऊपर करिए। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर। देखो मेरी बात सुनो, पिक्चर बोरिंग होगी या इंटरेस्टिंग होगी वो एक्टर पर डिपेंड करता है। सेम सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात है। अगर कोई रोमांटिक सीन है और आप वो रोमांटिक सीन, समझना मेरी बात, अगर आप कोई रोमांटिक सीन मनोज वाजपेयी से कराएंगे तो कहाँ मजा आएगा यार? बोलो भैया, अरे बोलो भैया। और अगर वही रोमांटिक सीन अगर आप शाहरुख खान से कराएंगे तो सिर्फ जो है उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें बस अपना हाथ खोलना है, बोलना भी नहीं है। हाथ खोले नहीं 200 करोड़ अंदर, लेकिन बेटा वो हाथ खोलने का स्टाइल एक दिन में नहीं आया था, वो स्टेप बाय स्टेप आया था, समझ पाए? हाँ, बेबी स्टेप, ठीक है। तो इस चैप्टर का कलाकार कौन है? हम। आएगा मजा, बहुत आएगा। देखो तो आज हम बहुत एक्साइटेड हैं, वरना आज मैं टेस्ट लेता, लेकिन मैं टेस्ट नहीं लूंगा। पूछो क्यों? एनिमल किंगडम बहुत पसंद है। पूछो क्यों? क्योंकि मैं इस किंगडम से बिलोंग करता हूँ। व्हेन यू लुक अराउंड, जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं, ये क्लियर दिखेगा ना? तुम्हें नहीं पूछ। व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल। आप अलग अलग जानवरों को देखते। देखिए एक जानवर अभी आया क्लास में with different structure and forms, as over million of species, 1.2 मिलियन स्पीसीज एनिमल की हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं अब तक, उनके बारे में वर्णन कर चुके हैं। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की अब जरूरत है, क्योंकि 12 लाख स्पीसीज, सबके कैरेक्टर कहाँ याद हो पाएंगे यार? हमें अगर कॉर्डेटा का कैरेक्टर पता है तो कॉर्डेटा में जितने मेंबर हैं सब पर वही कैरेक्टर चेप देंगे। बोलते ही नहीं हो यार। कभी बीएससी किया है? अच्छा, अभी मैं आपको बड़ी ताजुब की बात बताऊं, लोग बीएससी को हल्का मानते हैं। दम हो तो जाओ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी कर लो, दम हो तो जाओ डीयू से करके दिखाओ बीएससी। बीएससी एमएससी करने में अगर तुम्हारे धागे ना खुल गए ना, धागे बोल रहे हैं, इतना डीप है कि पूछो नहीं। और सबसे ज्यादा नॉन कॉर्डेटा डीप है। नॉन कॉर्डेटा तो बहुत पढ़ना पड़ जाता है, कॉर्डेटा में चलो थोड़ा इंटरेस्ट रहता है, घर की बात है। नॉन कॉर्डेट जितने हैं भाई, इतना ज्यादा है पूछो नहीं। मैं जब बीएससी दिया था सेकेंड टाइम, 2 बीएससी, हाँ, अरे बायो का टीचर हूँ। लोग अगर हमसे पूछेंगे बायो में क्या हो, तो इसलिए डबल बीएससी डबल एमएससी पूरा एक बार करके फिर किया हूँ। तो जब मैं जूलॉजी से किया था तो उस समय क्या था, मैं दिमाग लगाया और मानोगे नहीं तो सिर्फ 10 दिन पढ़ाई की थी उसकी। और पूछो नंबर क्यों आए? नंबर इसलिए अच्छे आ गए क्योंकि मैं 10 दिन में कुछ नहीं पकड़ रहा था। मुझे कोई नॉलेज नहीं चाहिए थी, मुझे ये चाहिए था कि नंबर आएगा कैसे। नहीं समझे? अब हमने दिमाग क्या लगाया, हमने जितने भी मोटे मोटे ग्रुप थे उनके 50-50 कैरेक्टर याद कर लिए, किसी भी तरीके से, चिल्ला के रट के, कैसे भी, जितना टेक्निकल कॉन्सेप्ट लगा पाए। 50-50 कैरेक्टर हर ग्रुप के, पूरी फेरा से लेकर कॉर्डेटा तक 50-50 कैरेक्टर। और उनकी आदत है राइट शॉर्ट नोट्स, ऐसे आता था, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सैलामेंडर। नहीं समझे बात को? राइट शॉर्ट नोट ऑन सैलामेंडर इन 250 वर्ड्स, दिस इज शॉर्ट नोट्स। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं एम्फीबिया का जितना भी जानता था, ठीक है भाई, 100 वर्ड उससे भर देता था। बाकी मेरे पास 50 कैरेक्टर की दुकान है। अरे कॉर्डेटा के अंदर आएगा एम्फीबिया, तो कॉर्डेटा वाला ही कैरेक्टर चिपका देते थे पूरा, किस पर? एम्फीबिया पर। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दे हैव नोटोकॉर्ड, हाँ, आफ्टर सम टाइम नोटोकॉर्ड डेवलप इनटू, पूरा डायग्राम बना के एकदम बनता, वो कॉर्डेटा का डायग्राम था। हम नीचे लिख देते थे वर्टिकल सेक्शन ऑफ एम्फीबिया, एम्ब्रायोजेनेसिस इन एम्फीबिया। वो सब किसका? तुम अगर फिशेस का भी पूछोगे तो भी हम वही लिखते हैं, एम्फीबिया की पूछोगे तो भी वही लिखते, रिप्टाइल का पूछोगे तो भी वही लिखते, बर्ड का पूछोगे वो भी वही लिखते, मैमल का पूछोगे वो भी वही लिखते। मेरे परसेंटेज बहुत अच्छे आए। और 78 बहुत होता है बेटा,
एक बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करके देखना, पता चल जाएगा। आदित्य राय ऑफर जी, मैं बड़े खुश हो गए प्रोफेसर साहब का, सर पता मैंने एक टेक्निक लगाई थी। कहें क्या? कहते सर वो पूछ एम्फीबिया करा था, हम लिख कॉर्डेटा कर रहे थे। अब भाई सैलेमेंडर एम्फीबिया है, वो सर पूछे अगर बेलेनोग्लॉसस, हम फिर कॉर्डेटा लिख दें, गलत थोड़ी है। कह रहे बेटा इसमें तुम दिमाग नहीं लगाई, इसीलिए क्लासिफिकेशन किया ही गया था कि बेटा पूरी दुनिया जानती सिवाय तुम्हारे। मौल नहीं ली मेरी यार। अगली लाइन यही तो है कि भैया 12 लाख स्पीसीज को डिस्क्राइब कर लिए। अब कह रहा जरूरत पड़ेगी कि अब हम क्लासीफाई करें, और क्यों क्लासीफाई करें? क्योंकि क्लासिफिकेशन किसी भी स्पीसीज को जो भी आपने खोजी है, डिस्क्राइब की है, उसको एक सिस्टमैटिक पोजीशन दे देगा कि भैया ये कैरेक्टर होंगे तो आप इसमें रखे जाओगे, ये कैरेक्टर होंगे तो आप इसमें रखे जाओगे। तो जितने भी बीएससी वाले कैंडिडेट बैठे हैं जो बीएससी देंगे, पहले तो आप लोग डाले ही हो वहां से, यहाँ नकल मिलती हो, मुझे पता है। यस सर कि नो सर? अरे शर्म नहीं आ रही है। आओ मेरी बात सुनो, इधर आप जब बीएससी करना तो नॉन कॉर्डेटा वाला पेपर में यही खेलना, और कॉर्डेटा में भी यही खेलना। एनसीईआरटी के कैरेक्टर उतार देना पूरे, और तब फैला फैला लिखना कि पूछो नहीं समझ रहा हूँ बात को। और खूब डायग्राम पे डायग्राम। अगर फिश पूछे तो भी कॉर्डेटा के सारे डायग्राम, एम्फीबिया पूछे तो भी कॉर्डेटा के सारे डायग्राम। नहीं समझ पाए बात को? क्यों? खेला तो वही है। बोलो भैया, बोलते ही नहीं हो यार। पक्का? तो आप लोग किससे करना है? जूलॉजी से बॉटनी, सॉरी बॉटनी जूलॉजी लिया है? 3 सब्जेक्ट लेते हैं ना, बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री लिए होगे। हाँ, मेरा था बॉटनी जूलॉजी और फिजिक्स, ठीक है। और आप कितने लोग बॉटनी जूलॉजी फिजिक्स वाले हैं? और रे बाप, पूरी क्लास में किसी ने नहीं लिया? नहीं लिया? अच्छा कोई बात नहीं। आओ, साले फिजिक्स में नकल और आसान होती है, ठीक है। सिर्फ छापना होता है फिजिक्स में, और पेपर जल्दी हो जाता है। क्या ये यहां तक बात समझ में आ गई भैया? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किस आधार पे किया गया? क्लासिफिकेशन करने के लिए बहुत सारे कैरेक्टर लिए गए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज ऑफ एनसीईआरटी इज पेज नंबर 60। पेज नंबर, बेटा पुरानी एनसीईआरटी से मैं बोलता हूं, तुम बोलती रहो, बकती रहो। तुम्हारे जैसे रोड पे बहुत बोल रहे हैं, टमाटर ले लो, नींबू ले लो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज, द मोस्ट क्रूशियल पेज of animal kingdom is page number 60 according to old NCERT, and this is old NCERT. yes, आइए यहां पर बेटा आपको बोर्ड पे कुछ दिखाई दे रहा है, देखते जाओ और मेरी एक एक बात सुनते जाओ। आपने कई सारे कैरेक्टर्स लिए हैं, पहले हम एक एक कैरेक्टर को समझेंगे कि वो कैरेक्टर कहना क्या चाह रहा है, उसका मतलब क्या है, उसके बाद किस ऑर्गेनिज्म में कैसा है। समझना मेरी बात। अगर आप एनिमल किंगडम की शुरुआत फाइलम पोरीफेरा से करते हैं तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। सबसे पहले पेज नंबर 60 याद करो, प्लांट किंगडम में सबसे पहले अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और वहीं पर चैप्टर क्या हो गया था? खत्म। अब क्या हुआ था? उसके बाद हुआ क्या? ब्रायोफाइटा में क्या बोल दिया भाई? ब्रायोफाइटा की कहानी थी, उसी को रिपीट कर दिया। बस गैमेटोफाइट को टेरिडोफाइट में बोल दिया था प्रोथैलस, मोस्टली फोटोसिंथेटिक बोल दिया था। बोलो यार। और समटाइम सेप्रोफिटिक। पक्का? आओ बेटा, सबसे पहला शब्द आ रहा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कॉपी किताब छोड़ दीजिए, ऊपर देखिए। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? अर्थात जो भी एनिमल है उसकी बॉडी का संगठन किस लेवल पर है। सर हम नहीं समझ पाए, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो? ऑर्गेनाइज कहने का मतलब होता है भाई कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे पोरीफेरा की बात करो चाहे कॉर्डेटा की बात करो, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी का एक संगठन का लेवल है। संगठन के लेवल का मतलब देखो, ये बताओ अगर कैमरा भी मैं ही संभालूं, माइक भी मैं ही संभालूं, शीट भी मैं, नहीं वो तो मैं ही बनाऊंगा, पानी भी मैं ही रखूं, काउंसलिंग भी मैं ही करूं, एडमिशन भी मैं ही लूं, ठीक समझ, झाड़ू पोछा भी मैं ही करूं, वॉशरूम साफ भी मैं ही करूं, तो क्या मैं एक परफेक्ट टीचिंग कर पाऊंगा? बोलो यार। अगर आप परफेक्ट टीचिंग करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ करनी पड़ेगी टीचिंग। पढ़ो और पढ़ाओ, इसके अलावा कोई काम अगर आप करेंगे तो आप एक परफेक्ट टीचर नहीं बन सकते। पूछो क्यों? क्योंकि टीचिंग जो होती है उसमें आपका फोकस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। नहीं, पढ़ाना तो सरल काम है। पढ़ाना क्या, मार्कर उठाओ, तुम ही रूम पे पढ़ाते हो कि अपने दोस्त को आओ भाई पढ़ा दें, उसको टीचिंग थोड़ी कहते हैं। आइए, नहीं पढ़ाती हो? नहीं पढ़ाती हो? कितने लोग पढ़ाते हैं अपने रूम पार्टनर को? हो गया सिलेक्शन, हो गया। हम समझ रहे किसको पढ़ाते हो तुम।
इसलिए क्योंकि हमने भी पढ़ाया था। सुनो अरे हमारी बात तो सुनो, हम क्या कह रहे हैं, अगर सारे काम एक ही व्यक्ति करेगा, सारा लेबर मतलब होता है काम, सारा लेबर सारा काम एक ही व्यक्ति करेगा तो क्या वो काम परफेक्ट हो पाएगा? नहीं। सर काम का बंटवारा कीजिए योग्यता के अनुसार, जो जिस कार्य करने योग्य है आप वो कार्य उसको दीजिए। ठीक? क्या मैं एक अच्छी चाय बना पाऊंगा? कभी नहीं बेटा, मेरे हाथ की कभी पीना भी नहीं। और मैंने कभी एक दो बार बनाई है, जिसने भी पी बड़ा दिक्कत हुई पीने के बाद, जब मैंने बताया उसके इंग्रेडिएंट्स क्या थे। अच्छी चाय पंकज भैया बना पाएंगे, ठीक, मैं नहीं बना सकता, वो उनका काम है, वो अपना काम बेस्ट करते हैं। तो मैंने कहा पंकज भैया आप चाय बनाओ। क्या मैं मैम जैसी काउंसलिंग कर पाऊंगा? मैं सीधे तुम आते हो मैं सीधे बोलता हूँ हाँ बोलो सर वो एडमिशन लो, सर वो कुछ नहीं, ऑफिस बात करो, खत्म। तो अब ये बताओ कि यहां पर कार्य का बंटवारा करने से कार्य अब और अच्छी एफिशिएंट मैनर में होगा कि बेकार? एफिशिएंट। यहां पर भी कार्य का बंटवारा किया गया। अगर समझना मेरी बात, अगर कुछ सेल्स ने कहा टिश्यू मत बोल देना, मैं कह रहा हूं ग्रुप ऑफ सेल है लेकिन अभी टिश्यू नहीं है। टिश्यू बोलने के लिए कॉमन ओरिजिन होनी चाहिए, टिश्यू बोलने के लिए कॉमन ओरिजिन। सर ये कॉमन ओरिजिन का क्या मतलब होता है? थोड़ी देर बाद आएगा। अगर कुछ सेल्स ने कहा कि भैया हम खाना स्टोर करेंगे, तो उन्होंने अपना एक काम फिक्स कर लिया। अभी टिश्यू मत बोल देना उन सेल्स को, टिश्यू के लिए अलग बात होगी। अगर कुछ सेल्स ने मिलकर कहा कि हम खाना स्टोर करेंगे, चलो उन्होंने कार एक ले लिया अपना। कुछ सेल ने कहा भैया हमारा काम सिक्रीशन है, तो चलो भैया कुछ काम तुम्हारा हो गया। कुछ सेल ने कहा कि भैया हमारा काम है किसी पार्टिकुलर केमिकल को प्रोड्यूस करना, चलो तुम्हारा काम हो गया। कुछ सेल ने कहा भैया हम हार्मोन बनाएंगे, चलो तुम्हारा काम अलग हो गया। कुछ सेल ने कहा हम डाइजेस्टिव एंजाइम बनाएंगे, तुम्हारा काम अलग हो गया। तो बताओ यहां काम का बंटवारा है या नहीं है? लेकिन यहां काम का बंटवारा सेलुलर लेवल पर है, अर्थात कुछ सेल्स का झुंड मिलकर कोई एक पार्टिकुलर क्या करने लगे? फंक्शन। अगर एक सेल सारा काम करेगी तो क्या वो सरवाइव कर पाएगी? नहीं। अब अगला आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर टिश्यू के बीच में काम का बंटवारा हो जाता है। कुछ टिश्यू कुछ एक काम पकड़ ली, कुछ एक काम पकड़ ली, कुछ एक काम पकड़ ली, कुछ एक काम पकड़ ली। पक्का? उधर लिखो मत। अगर टिश्यू लेवल पर काम का बंटवारा हो रहा है तो इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलेंगे? टिश्यू। अगर अंगों के बीच में बंटवारा हो गया, अर्थात किसी अंग ने कहा, टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। कुछ अंग ने कहा कि हम ये काम करेंगे, किसी अंग ने कहा हम ये काम करेंगे, किसी अंग ने कहा हम ये काम करेंगे, अरे किसी ने कहा हम डाइजेशन करेंगे, किसी अंग ने कहा हम एक्सक्रीशन करेंगे, किसी अंग ने कहा हमारा काम रिस्पायरेशन है, बोलो यार गैसेस एक्सचेंज कराएंगे। किसी अंग ने कह दिया भाई हमारा काम लोकोमोशन है। अर्थात अंग के लेवल पर अगर कार्य का बंटवारा हो रहा है तो इस लेवल ऑफ संगठन को हम लोग बोलते हैं ऑर्गन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब अगला और आखिरी आता है ऑर्गन सिस्टम। हम लोगों में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने कहा था सिस्टम का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलकर किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रही हो। क्या बोला? दोबारा सुनना। जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर किसी पार्टिकुलर फंक्शन को करें। अब यहां पर ऑर्गन सिस्टम में क्या होगा? जब दो या दो से ज्यादा अंग मिलकर किसी पार्टिकुलर फंक्शन को करेंगे तो हम उन अंगों के सिस्टम को क्या बोलेंगे? ऑर्गन सिस्टम। अरे यार पहले लेक्चर में पढ़ाया है ये सब, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, लाके छील विल के पूरा दिखाया था यार। याद करो एक इंसान छील दिया था, इंसान छीला था कि प्लांट? प्लांट। याद करो दिखाया था ना। तो अगर ऑर्गन सिस्टम लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है तो इसे बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में अकेला स्टमक आता कि स्टमक, इंटेस्टाइन, ओसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ओसोफेगस। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन सब का काम एक ही है, खाने को तोड़ना। बोलो यार, बोलो भैया। अब उसी प्रकार रिस्पायरेटरी सिस्टम का काम रिस्पायरेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, पहले लेक्चर में सब सिखाया था। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है ब्लड को छान छान कर जहरीले माल को बाहर निकालना। किस रूप में? पेशाब, यूरिन नहीं, पेशाब। मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हम लोग बोन और मसल पढ़ते हैं, स्केलेटन सिस्टम पढ़ते हैं। स्केलेटन सिस्टम का काम होता है आपकी बॉडी को ढांचा प्रोवाइड करना। मस्कुलर सिस्टम का काम होता है लोकोमोशन करना और बॉडी पोस्चर चेंज कराना। न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम इन सारे सिस्टम को संभालता है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अपने ही काम है। अरे बोलो यार। इम्यूनो सिस्टम का काम है बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से बचाना।
तो देखो हम लोगों में जो काम का बंटवारा हुआ, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, लोकोमोशन होना, या बॉडी को कंट्रोल करना, या बच्चे पैदा करना, हम लोग में जितने भी अंगों का सिस्टम है, जितने भी काम है, वो किस लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे बटा है कि ऑर्गन सिस्टम? ऑर्गन सिस्टम। अब बेटा मेरे साथ सुनो, चुपचाप सुनना, और एग्जैक्ट 3 मिनट बाद तुम ऐसे बोलोगे, पोरीफेरस, लेंटेटा, टिनोफोरा, पेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनाइडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कैनोडर्मा, हेमिकोटेटा, कॉर्डेटा। सर अगर हम ऐसे ना बोल पाए, हम ऐसे बोले पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, तो बेटा आप में और एक नॉर्मल एस्पिरेंट में क्या फर्क है? और ये कंपटीशन है, 21 लाख कैंडिडेट, 50,000 काम के कैंडिडेट, बस 50,000 फाइट सिर्फ 50,000 में होती है। 21 लाख तो बस बोकाल मानने के लिए, 50,000 काम के कैंडिडेट, पर वो 50,000 सॉलिड कैंडिडेट है, उनमें कोई भी अंदर कोई भी बाहर। तो बेटा इतनी टफ फाइट में हमें परफेक्शन को रीच करना पड़ेगा। आपको देखो, आपको बायोलॉजी आती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बायोलॉजी सबको आती है, पूरे हिंदुस्तान के तुम बच्चे से पूछ लो, ठीक है, जिसका मैथ से इंटर होगा वो बायो एज अ सब्जेक्ट लिया होगा, तो उसके लिए बायोलॉजी मुश्किल है, मतलब उसको दिक्कत होगी। वरना पूरे हिंदुस्तान में किसी भी बच्चे से पूछना अपने हॉस्टल में जाके सबसे अच्छा क्या लगता है, बायो आती है, हाँ कैसे, जो पूछो बता देंगे। हार्ट में कितने चैम्बर? 4, क्यों? ये नहीं पढ़ा यार। तो बेटा बायोलॉजी इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट, और इतनी पतली सी किताब से पेपर बनेगा यार, इतनी पतली चौपतिया किताब। हाँ अच्छा, ऐसी 3 और है तो हम भी बोलते हैं, बीच में वाइट पेज भी आप लगाई हैं, ठीक है, तो हमें कहानी मत बताइए आप। एक पतली सी ऐसी किताब जिसके इधर इधर पता नहीं क्यों फिल इन द ब्लैंक छोड़े रहते हैं, पूरे में स्पेस ही स्पेस, जेड डायग्राम देखो कितनी लाइन लिखे हो भैया, 2.5 नहीं 2.1, 2 और 5, 3, 8, 3, 11 लाइन कुल लिखे एक पेज में। अब वो इनकी लाइन कैसी होती है, इधर खाली इधर खाली, समझना बात को, ऊपर खाली नीचे खाली, खाली 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 खाली। और सोचिए अगर इस किताब से पेपर बनेगा और अगर आपका लेवल परफेक्शन वाला नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं, आपको हरा देगा कैंडिडेट, ठीक है। तो मेरे साथ ईमानदारी से, मुझे पता है आप लोग बहुत जीनियस है, आपको फाइलम का नाम याद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज अपना जीनियस गिरी साइड में रखिए और मेरे साथ बुलंद आवाज में आ जाइए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनिमल किंगडम को कितने ग्रुप में बांटा गया? 11, 10 अलग, एक कॉर्डेटा अलग। बोलो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम बता रहे हैं। फाइलम के नाम धड़धड़ाते हुए जब तक ना सुना पाओ तो बेकार है। और जब भी किसी लंबे, देखो आज मैं हूं कल मैं नहीं हूं तुम्हारे पास, आज मैं हूं और कल मैं नहीं हूं तुम्हारे पास, तो जिंदगी भर मैं गाइडेंस नहीं दे पाऊंगा। कई बड़ी मुसीबत में फंसोगे, फोन कर लोगे, व्हाट्सएप कर लोगे, उड़ गया देख लिया तो सोल्यूशन दे दूंगा कि इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस वजह से सीखा करो आगे लाइफ कैसे जी जाती है। अगर कभी भी एक सीरीज याद करनी हो, लंबी सीरीज, मेरे को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी है, पढ़ा होगा, ठीक है, मुझे एक लंबी सीरीज याद करनी है तो हमेशा टुकड़ों में तोड़ दो, अपने आप याद हो जाएगी। एक लंबी सीरीज याद करनी है तो किस में तोड़ दो? टुकड़ों में। अब हम इसे टुकड़ों में तोड़ रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग देखते जाना। बोलो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटियलमेंथिस, टिनोफोरा। बोलो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। सर आपने कैसे याद की थी? जब पहली बार पढ़ी थी ऐसे ही याद की थी, मैं जैसे पढ़ा था वैसे ही पढ़ाता हूं, एकदम सेम तरीका। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। बिटिया तुम लोग गुटखा खाती हो तो मुंह खोल, बोलो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। अब आ गए पा, P-A, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलेलमेंथिस, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलेलमेंथिस।
जितना लाउड बोलोगे, जितना अंदर से बोलोगे, उतना भयानक याद होगा। प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलेलमिन्थेस, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलेलमिन्थेस, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलेलमिन्थेस। आपको लग रहा है सर मुझे याद है, बेटा याद नहीं, गलत। आपको एक सांस में सुनाना है, उसके लिए यही तरीका होता है। दोबारा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलेलमिन्थेस। अब सुर सुनना, ऐसे बोलना है। बोलो एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। मोलस्का पे स्ट्रेस दे दो, समझ गए बात को? बोलो बोलो एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ये क्या खेल होता है तुम्हें ये नहीं बताऊंगा, तुम्हें कौन सा टीचर बनना है। देखो मोलस्का करके ना आप सांस छोड़ के खींच लिए, अब आगे के लिए सांस बाकी रह गई, यही तो खेल होता है। अरे एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अब खींच लो। फिर जब अगला बोलोगे इकाइनो, इकाइनो मुंह ऐसे बनेगा, सांस ऑटोमेटिक अंदर जाएगी। तुम्हें क्या लगता है हवे में ऐसे चल रहा है? ऐसे थोड़ी इतनी कम उम्र में लौंडा धमाल मचाया है। लिखो एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, आधा कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, आधा कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, आधा कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, आधा कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। अरे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलेलमिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलेलमिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, आधा कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, पोरीफेरा। लास्ट बार बोल रहे, ठीक है, उंगलियों के इशारे के साथ, ठीक है। इस बार इतना बुलंद बोलिएगा कि दीवारें गिर जाएं बाहर की तरफ। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलेलमिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, आधा कॉर्डेटा, आधा कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। एक बार और बुलंद, एक बार और। अब की गला मतलब सब ऐसे ऐसे करके बोलेंगे, कैसे करके? हाँ, पोरीफेरा, स्लो है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलेलमिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, आधा कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। एकदम क्लियर भैया? आओ एक बार मैं सिखाऊंगा। चार्ट का हमें क्या करना है? पोस्ट मार्टम। अरे बाप रे बाप, मार्टम कर रही हैं, पोस्ट मार्टम। गंधवाए दिन ऐसे बोल दोगे ना, लाश खड़ी हो जाए। कहन रहन दो भैया, रहन दो, नहीं करना है। देखो पोरीफेरा बिल्कुल लल्लू लाल पहले नंबर पे है, तो सबसे कम डेवलप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, ठीक। पोरीफेरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर। सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा टिश्यू, प्लेटिहेलमिन्थेस ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। सर दोनों में अगर एक प्रायोरिटी देनी है, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। देखो कुछ मेंबर में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ मेंबर में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। लेकिन इनके अधिकतर मेंबर में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारी प्रायोरिटी पहले किसे होगी? ऑर्गन। ऑर्गन नहीं तो ऑर्गन सिस्टम, और बोथ है तो बेस्ट। आओ, और इसके बाद जितने बचे सब में ऑर्गन सिस्टम खत्म। अब तुम एक एक करके याद करोगे, आर्थ्रोपोडा में ऑर्गन सिस्टम, वो मोलस्का में भी ऑर्गन। हट,
प्लेटी के बाद जितने हैं सब में ऑर्गन सिस्टम, बात खत्म। ये सिस्टम क्लियर हो गया है। आओ अगला आता है सिमेट्री। क्या आता है? सिमेट्री। पहले एनसीईआरटी रीड की जाए ना 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 ना, बता दो बता दो। हमको तुम लोग सीधा साधा पा जाते हो। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यद्यपि सभी मेंबर एनिमल के मल्टी सेलुलर हैं, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट मतलब दर्शाना सेम पैटर्न ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल इन स्पंजेस सेल्स आर अरेंज एज टिश्यू लूज। भाई पोरीफेरा को हम स्पंज भी बोलते हैं, पोरीफेरा को स्पंज भी बोलते हैं। लूज सेल एग्रीगेट, दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सम डिवीजन ऑफ बंटवारा देखने को मिला ऑकर्स एमंग द सेल, लेकिन सिलेंट्रेटा में सेल अरेंज हो जाती है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू। सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, सेम ओरिजिन और सेम फंक्शन, वो क्या कहलाएंगे? आपकी टिश्यू। और इस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद इससे हायर आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो किसमें दिखी थी? प्लेटी हेलमिंथीज में। ऑर्गन सिर्फ किसमें? प्लेटी हेलमिंथीज में। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम। आगे कह रहे हैं अदर हायर फाइलम वेयर टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन ईच फॉर ए पार्टिकुलर फंक्शन। ऊपर याद रखना ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा प्लेटी हेलमिंथीज में देखी गई, उसके ऊपर के फाइलम में भी देखी गई, लेकिन बहुत कम मेंबर थे, इस वजह से उनको ज्यादा हम हाईलाइट नहीं करते। लेकिन ध्यान रखना ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर एक आंसर मारना हो तो प्लेटी हेलमिंथीज। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में कहता है कि क्या उसके ऊपर के फाइलम के कुछ मेंबर में देखी गई, क्या? हाँ देखी गई। क्लियर? इस बात को नोटिस कर लो, वहीं पर लिखा हुआ है प्लेटी हेलमिंथीज एंड अदर हायर फाइलम, लेकिन बहुत ज्यादा मेंबर नहीं थे तो इसे हम इतना ज्यादा मेंशन नहीं करते। आइए, कह रहा है इन एनिमल्स लाइक एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का। अरे हटो, एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का, प्लेटी के बाद जितने हैं सब, बात खत्म। हमें क्या मतलब? उनमें पाई गई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी भैया? वहां पर अंग आपस में एसोसिएट होकर, एसोसिएट मतलब जुड़कर एक फंक्शनल सिस्टम बनाते हैं, जिनका एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन होगा आपकी बॉडी में। बोलो भैया, फिजियोलॉजिकल फंक्शन मतलब जिससे आपकी बॉडी वर्क कर रही है, और इस पैटर्न को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऊपर अब ऑर्गन सिस्टम तो हो गया भैया, लेकिन ऑर्गन सिस्टम में भी कैसा, समझना कहने का मतलब। उदाहरण के तौर पर ऊपर देखिए बच्चा, उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो। पहले याद रखना, और टकले पोरीफेरा में कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई भी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, सब एब्सेंट है। ध्यान रखना, पोरीफेरा में कोई भी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, ना डाइजेस्टिव, ना रिस्पायरेटरी, ना कौनो सिस्टम, उनमें सिस्टम पाया ही नहीं गया। अरे यार वो लूज सेल एग्रीगेट है यार, लूज सेल का मास है, टिश्यू तक तो बनी नहीं है यार, बात कर रहे हो तुम सिस्टम की, गलत बात है पापिन। डाइजेस्टिव सिस्टम दो प्रकार का, अगर उसी से खाते हो और उसी से निकालते हो। इसमें छी क्या है? इसमें छी क्या है भाई? अभी हाइड्रा बना दूंगा। अगर आप उसी से खाएंगे और उसी से निकालेंगे, इमेजिन करिए, एक बार इमेजिन करिए कि आप मुंह से ही खा रहे हो, जब खा रहे हो तो मुंह है माउथ, और जब निकाल रहे हो तो उसी को हम एनएस बोल दे रहे हैं। इस तरीके की लेवल ऑफ, इस तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, परफेक्ट है कि इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। वहीं से और लेकिन बाद में क्या हुआ, मतलब कितनी दिक्कत हो खाना खाने में, बार बार ब्रश करो। अरे बताओ यार, कितना दिक्कत हो जाएगी यार भाई, सीधी सी बात है। और वहीं पर हम लोगों में देखिए, खाने का द्वार अलग, निकलने का द्वार अलग। दिस इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन वाला? कंप्लीट वाला। एकदम क्लियर है वाली बात। अब सुनो मेरी बात, तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो प्रकार के, अगर माउथ खाते वक्त माउथ है, निकालते वक्त एनस है, अर्थात एक ही छेद तो इनकम्प्लीट, दो अलग अलग छेद तो कंप्लीट। हमारा तो फिक्स है ना, कहां से खाना है कहां से, तो ये भी फिक्स नहीं है।
ऐसा मत समझ लेना कि तुम रिवर्स पेरिस्टालसिस करा दो। बात तो समझ रहे, बाकी तुम समझ लो, मैं ज्यादा नहीं बात कर पाता हूं। एक तो सीधा बहुत हो, ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल दर्शाते हैं अलग अलग पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ऑर्गन सिस्टम में भी कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग है। डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे प्लेटियल मेंथिस की बात करें तो एक का ओपनिंग है, ले दैट सर्व एज बोथ, hence is called incomplete। बोलो यार, a complete digestive system have दो ओपनिंग, माउथ अलग और अनस भाई अलग। बोलो यार, आपका कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट कि इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। कंप्लीट बोलो भैया, दूर हट जाएंगे लड़के। प्लेट लेके खड़े थे प्लेटियल मेंथिस। अब देखो यार, ये बताओ, अगर मैं ईश्वर से आज कुछ मांगू, खुदा से मैं कुछ आज मांगू, तो क्या मुझे आज ही मिल जाएगा? यार थोड़ा सब्र करो, देर है अंधेर नहीं है। अब तुम आज ही कहोगी प्लीज ऊपर वाले प्लीज, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू, लेकिन आप मेरा आज ही नीट निकलवा दीजिए, तो आपके लिए वो एंटी आपके लिए स्पेशली आज ही एग्जाम कंडक्ट कराएगा, आज ही रिजल्ट। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? मांग के देख लो, नहीं मिलेगा ये वाला। और तो देखो, जब मांगोगे तो थोड़ा समय लगेगा। प्लेट लेके खड़ा था प्लेटियल मेंथिस, जैसे हॉस्टल में तुम लोग जहाँ सेम मैस होती प्लेट लेके खड़े रहते हो कैदियों की तरह, है ना, साहब दे दो। अब प्लेट लेके खड़ा था प्लेटियल मेंथिस, पक्का। तब तक उसको आ गई माहौल, अब वही मूड उसका खराब। हाँ सोचो, खाना खाने खड़े और वहीं पर मूड खराब। उसने तुरंत कहा, हे भगवान एक और। माउथ अलग करना है अपन को और एनस अलग करना है। मामला गंभीर हो गया ना। प्लेट लेके खड़े थे प्लेटियल मेंथिस, ठीक, तो प्लेट तक तो इनकम्प्लीट है, माउथ ही एनस है, और उसके बाद तुरंत थोड़ी कोई चीज मिल जाएगी, आज मंगवाज मिल जाएगी क्या? बोलो यार, प्लेट लेके खड़ा था प्लेटियल मेंथिस, लेकिन कंप्लीट हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम एस्केल मेंथिस। अब तो कभी नहीं भूलो, बोलो यार। अच्छा, ए से एस्केल मेंथिस, ए से एनस, पहली बार एनस किस में बना? एस्केल मेंथिस। अब तो नहीं भूलोगे, बोलते ही नहीं हो यार। आओ बेटा, अब आगे बातें करूंगा मैं। अब बात करते हैं सिमेट्री की। क्या? सिमेट्री। आओ, दिस इज कॉल्ड संतरा, दिस इज कॉल्ड गोल संतरा। समझिएगा मेरी बात। जब भी आप सिमेट्री बोलते हो, सिमेट्री का मतलब होता है समरूपता। सिमेट्री का मतलब होता है समरूपता। अर्थात अगर मैथ्स की लैंग्वेज में बोलें तो इन ज्योमेट्री हम सिमेट्री बोलते हैं उस चीज को कि अगर हम किसी चीज को दो भाग में काटें सेंटर से, ये कंफर्म है, काटोगे कहां से? किसी भी चीज को अगर हम सेंटर से काट रहे हैं तो उससे जो दो हाफ बनेंगे वो दोनों अनुपात, शेप, इन सब में कैसे होंगे? एक जैसे, आइडेंटिकल होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई भैया? तो अगर मैं इस संतरा को इस रेडियस से काटूं तो भी दोनों हाफ बराबर बन रहे हैं। इस संतरा को, इस संतरे को इस रेडियस से काटूं, जूम कर दो भैया तभी दिखेगा, इस हाफ से काटूं तो भी दो इक्वल हाफ्स बने। अगर मैं इसको इस हाफ से काटूं, अरे ललही, इस हाफ से दो पार्ट में बांटूं, इस रेडियस से बांटूं तो भी दो बराबर आइडेंटिकल हाफ बनेंगे। अगर संतरे को इस रेडियस से दो हाफ में बांटूं तो भी दो हाफ बनेंगे। अगर किसी चीज को आप सेंटर से काट रहे हो, ये कंफर्म है, बीचों बीच से काट रहे हो, ठीक, और वो डिफरेंट रेडियस से दो बराबर भागों में कट सकता है, तो इस तरीके की सिमेट्री को बोलते हैं रेडियल। क्या बोला? ये नहीं, ये बोला, सुनो,
अगर किसी चीज को सेंटर से काटो, साइड से नहीं काटोगे तब सिमेट्री नहीं डिफाइन होगी। सेंटर से काटना ये कंपलसरी है। और दो इक्वल हाफ में बटे, एक रेडियस से कि डिफरेंट रेडियस से? डिफरेंट रेडियस से। तो उस सिमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियल। क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार। अब मैं जा रहा हूं अपने आप को काटने। देखो, अगर मैं बिल्कुल बीचों बीच छुरा रखूं, ठीक, और काटता चला जाऊं। पुराने जमाने में एक सजा हुआ करती थी, ऐसे पुराने जमाने में एक सजा हुआ करती थी कि जिंदा इंसान को बीच से काट देते थे, धीरे धीरे, वो भी आराम आराम से, बेबी स्टेप। तो अगर मैं बीचों बीच काटूं, ठीक, मुझे तो दो इक्वल हाफ में मेरी बॉडी कटेगी। बोलो भैया। लेकिन अगर मैं हल्का सा भी इस एक एक्सिस के अलावा हल्का सा चाकू को अगर मैंने टेढ़ा कर दिया, ऐसे काटूंगा तो क्या दो बराबर कटेंगे? एक में दोनों आंख चली जाएगी, एक में कान जाएगा, और पता नहीं क्या क्या एक तरफ जाएगा और क्या क्या एक तरफ जाएगा। तो अगर मेरी बॉडी सिर्फ एक ही प्लेन से दो बराबर भागों में बटे, अगर किसी की बॉडी एक ही प्लेन से दो बराबर भागों में बटे, तो इस तरीके की सिमेट्री को बोलते हैं, बोलो, बाई बाई। साइड मतलब लेटरल, साइड मतलब लेटरल। एकदम क्लियर है बात। मान लो इस समय मैं एक बकरा बैठा हूं, दोनों सींग पकड़ के, पक्का। और बिल्कुल अगर हम बीचों बीच आपका पूरा पीछे तक चाकू चलाएंगे, तो बताओ बकरा दो बराबर भागों में बटेगा या नहीं बटेगा? बोलते ही नहीं हो यार। यहाँ बकरा काट दे, यहाँ बटे जाता है, बताओ। यहाँ देखा था मौलाना। अब सुनो, अगर शेर को भी हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, लेकिन एक ही रेडियस से, वह एक ही प्लेन से। अगर डिफरेंट रेडियाई से बराबर भागों में बट रहा है तो रेडियल, एक ही प्लेन से दो बराबर भाग में बट रहा है तो बाइलेटरल। और अगर मान लो मैं अमीबा को, अमीबा देखा होगा कुछ, तबीयत सही हो नहीं रही है, तबीयत सही हो नहीं रही है। हाँ, हुआ क्या है यही पता नहीं चल रहा। सही कहा, कछु कछु गोचदा और बीच में ढाई दा गोला का कहलाए? बताओ मौलाना, सही कहा था यहाँ है? बता जा यार, बताओ ना यहाँ तो ये क्या हो जाएगा भैया? अमीबा। ओए ट्विन सिस्टर सामने। यहां तक बात एकदम क्लियर हो गई है। अब सुनो मेरी अगली बात। तो क्या ये दो बराबर भागों में बट सकता है? इसे बोल, तो क्या इसमें सिमेट्री है? दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? क्या ये बात आपको एकदम क्लियर है? तो सिमेट्री कितने प्रकार की? दो। अबे जिसमें सिमेट्री है ही वो कौन सी सिमेट्री? तो यार दो प्रकार की, या तो एक प्लेन से कटा तो बाइलेटरल, मल्टीपल प्लेन से कटा तो रेडियल। क्लियर हो तो हाँ बोल दो। आ जाओ इधर देखो, सिमेट्री पोरीफेरा एसिमेट्रिकल, ठीक, लिखो एक्सेप्ट ल्यूकोसोलेनिया। तो ऑल एसिमेट्रिकल की मोस्टली, बोल दो अम्मा। मुस्ली, ऊपर लिखो एक्सेप्ट ल्यूकोसोलेनिया, ब्रैकेट में रेडियल, ल्यूकोसोलेनिया स्पेलिंग LEUCOSOLENIA, ल्यूकोसोलेनिया, ब्रैकेट में रेडियल, वहीं पे लिखो एक्सेप्ट ल्यूकोसोलेनिया, उसकी सिमेट्री रेडियल। तो ऑल पोरीफेरा आर एसिमेट्रिकल की मोस्टली। अब मेरे साथ आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, ऊपर आओ, ऊपर बोलो। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा,
रेडियल, बाकी बचे बाइलेटरल। खत्म। नहीं सर, हम एक एक करके याद करब, ऐसे कर मौलाना, एक एक करके नहीं। बोलो सिलेंड्रेटा, तीनों बोरा, इकानोडर्मेटा, सिलेंड्रेटा, तीनों बोरा, इकानोडर्मेटा, रेडियल, बाकी बचे बाइलेटरल। खत्म यार। सोचो कितने गजब के फीचर याद हो रहे हैं, पूरे पूरे किंगडम का फीचर ही दिमाग में तुम्हारे चढ़ जा रहा है। अब कोई डिफाइन करेगा व्हाट इज लार्वा। लार्वा क्या है? व्हाट इज लार्वा, ये बताओ। मैं बताता हूं लार्वा क्या है। ये बताओ, अगर एक इंसान बच्चा देता है तो वो इंसान का बच्चा लगता है कि चींटी का, कि हाथी का? इंसान का बच्चा इंसान जैसा दिखता है। एक एडल्ट मतलब फीचर्स मिलते हैं, बस ये लगता है थोड़ा साइज में इसको क्या करना, खींच के बड़ा। अरे एक इंसान जब पैदा होता है, छोटा सा बच्चा, तो बेटा बस कुछ नहीं करना, उसे खींच के क्या करना है आपको, बड़ा। वो एडल्ट दिखने लगेगा। लेकिन अगर किसी जीव में, गौर से सुनना, जिंदगी भर लालवा लालवा करते रहे, लालवा लालवा, पता नहीं चला, बस बटरफ्लाई एक के लार्वा भी याद है, कैटरपिलर, पता नहीं चला कि लार्वा क्या है। अगर आप कभी बटरफ्लाई के बच्चे को देखो, तितली के, किसके? तितली, 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 तितली के बच्चे को देखिए, तो क्या तितली का बच्चा कभी देखा है? नहीं देखा? अपना मुंह देख लो। तितली के बच्चे को अगर आप देखिए तो तितली का बच्चा कीड़े की तरह दिखता है, हरे हरे कीड़े की तरह। अब क्या है, वो एडल्ट से मैच नहीं करता। जब कोई बच्चा अपने एडल्ट से मैच नहीं करता, रंग रूप और स्वरूप में, वाह भाई वाह, रंग रूप और स्वरूप में, तो उस बच्चे को लार्वा कहा जाता है। तो बताओ हम लोगों में लार्वा बनता है क्या? ये हमारा बच्चा हमसे मैच करता है? सीधी सी बात है। अब मेरी बात सुनो, कभी तुमने मेढक के बच्चे को देखा है? जब मैं छोटा बच्चा था, क्रिकेट बहुत खेलता था। सबसे बड़ा जिंदगी में क्रिकेट खेलने वालों के लिए अफसोस क्या होता था मालूम है? ग्राउंड पहुंचे और बरसात हो रही है, मतलब हम तो फिर भी खेल लेते थे, बड़े वाले भाई। फिर तुम अब समझो, बॉल गिली हो जाती थी, खराब हो जाती थी, तो अब क्या होता है, इधर और पैसे भी इतने नहीं मिलते, 4 लोग मिलकर बॉल लाते थे। तो जब हम लोग क्रिकेट ग्राउंड में थे तो बरसात होती थी और कई बार ग्राउंड भर जाता था, तो कष्ट बहुत होता है, तो साफ खुद ही करना। तो उसमें देखते थे मछली जैसा कुछ तैर रहा है, मछली जैसा। तो हम छोटे थे तो हमें मछली लगती थी, तो बड़े भैया लोग जितने थे, होते नहीं सीनियर लॉबी जूनियर लॉबी, अरे हम लोग फील्डिंग वाले थे, वो भी थर्ड मैन पे। तो अब क्या है, तो हम लोग भैया लोग से पूछते थे कि ये मछली कहाँ से आ गई, और भैया लोग ज़्यादा पढ़ते लिखते थे नहीं, अरे प्रतापगढ़ के भैया लोग, समझ गए, पढ़ाई लिखाई मतलब नहीं, लेकिन ज्ञान पेलने में सबसे आगे। हमने ये चीज़ देखी है प्रतापगढ़ के लोगों की बड़ी खासियत, मैंने देखी है। पूछो क्या? पता नहीं, पता ना हो कुछ भी, 2 घंटे का भाषण दे देंगे, इसी पे दे देंगे। हाँ, और सुनो, हाँ? नहीं बेटा मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, इधर और कुछ भी ना पता हो, 2 घंटे लगातार नॉन स्टॉप बोल देंगे किसी टॉपिक पे। और भाई साहब मतलब अगर मान लो ने एक लाइन बता दो कि आज बैंक में लूट हुई, आगे देखो कैसे जोड़ते हैं, 4 जने आए, लाल गाड़ी रही कि कारी, और भाई पूरा डिटेल बताते चले जाएंगे, एक गाड़ी 4 लोग लाते थे। नहीं समझे बात? अरे हमने अपनी आंख से देखा, मैं बताता हूँ, वो बढ़ाते चले जाते। तो भैया लोग बताएं, कह रहे एक्चुअली में क्या बगल से नदी गई है ना, सही नदी। हमने कहा हाँ। कहते वो वहीं का पानी, नाले का पानी वहाँ मिक्स हो गया, तो मछली रोड पे जो पानी है उसी से तैरते हुए हम हो गया, हमें क्या मजा था, तुम बुकरादी कर रहे हो। इसीलिए कहा भी गया 100 पढ़ा और एक प्रतापगढ़ा, और प्रतापगढ़ा तनिको पढ़ा तो देवों से पढ़ा, फिर मतलब बकैती को देवो वाली करने लगेगा। तो ये कौन से बताया जाता था,
एक बार हम पकड़ भी लिए थे तो हमको खा, बाद में पता चला कि साला ये तो भविष्य का मेढक है, समझी, मेढक। तो बेटा, तो वो मछली जैसा जो था वो एक्चुअली में भविष्य का मेढक था, लेकिन वो अपने एडल्ट से मैच नहीं कर रहा था, तो वो फ्रॉग का क्या कहलाएगा? देखो लिखो लिखो लिखो, जब कोई, ए भाई इसको कट कर दियो यार, जब कोई, लिखो, जब किसी स्पीशीज का बच्चा, किसी स्पीशीज का बच्चा, जब किसी स्पीशीज का बच्चा, हाँ लिखो, रंग रूप और स्वरूप, अरे लिखो भाई, जब किसी स्पीशीज का बच्चा रंग रूप और स्वरूप, जब किसी स्पीशीज का बच्चा रंग रूप और स्वरूप, हो गया, में एडल्ट से मैच नहीं करता, अरे कव्वाली शुरू होने वाली है, एडल्ट से मैच नहीं करता, तो वो बच्चा उस स्पीशीज का, अच्छा अच्छा अच्छा, आप बता दी लार्वा, नहीं तो हम गैम्बूसिया बोलने वाले थे। जब किसी स्पीशीज का बच्चा उसके एडल्ट से मैच नहीं करता, तो वो बच्चा उस स्पीशीज का लार्वा कहलाता है। अगर डेवलपमेंट, वेट, लार्वा ही तो डेवलप होकर एडल्ट बनाएगा, लिखो, डेवलपमेंट विथ लार्वा, अगर लार्वा के माध्यम से डेवलपमेंट हो रहा है, लिखो चोर, डेवलपमेंट विथ लार्वा, मैं तुम सबके घर आऊंगा बारी बारी, नहीं दौड़ा लोगे, डेवलपमेंट विथ लार्वा, हो गया, डैश, इनडायरेक्ट, इस तरीके का डेवलपमेंट इनडायरेक्ट कहलाता है। डेवलपमेंट विदाउट लार्वा, डेवलपमेंट, लिखो, डेवलपमेंट विदाउट लार्वा, डायरेक्ट, हम लोगों में कैसा है, कैसा भाई, डायरेक्ट, हो गया। अब बेटा यहां पर नीचे नोट पॉइंट लिखिएगा, यहां पर नोट पॉइंट लिखिए, यहां लिखिए नोट, लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा, ये इकलौता अपवाद है, लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा, लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा, डैश, बाइलेटरल, एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा, इस बार निकलना है, इस बार निकलना है नहीं, ओए पासाडीना कैलिफोर्निया, बुक चेंज कर लो, नई बुक लो, एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा, रेडियल, एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट का लार्वा, सच, एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा, एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा, बाइलेटरल, गुड। अब लिखो रेडियल, बहुत देर से बोल रहे तुम लोग सुन ही नहीं रहे थे, तो हम गए तुम उंगली कर दें, एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा, रेडियल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इकाइनोडर्मेटा की सिमेट्री कैसी, रेडियल। जब तक सुन लो यार, जब तक लार्वा मेंशन ना हो तब तक आप उस सिमेट्री क्या मारेंगे, रेडियल। लार्वा बोलेगा तब क्या बोलोगे, बाइलेटरल। आ जाओ बोलो, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, रेडियल, बाकी बचे क्या बेटा, ओकेज, आईएज। सिमेट्री, एनिमल कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। स्पंज आर मोस्टली, मोस्टली, वाई, हाउ मच, हाँ, ल्यूकोसोलेनिया। दैट इज, किसी भी प्लेन से काटो जो सेंटर से जा रहा हो, दो भाग में डिवाइड नहीं करेगा। When any plane passing through the central axis of the body, एनी को गोले में लो,
एनी को गोले में लो, एनी को गोले में लो, जब किसी भी प्लेन से दो बराबर हाफ में बांट लो तो रेडियल, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकानोडर्मेटा। एनिमल लाइक एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एक्सेट्रा। अरे भगो एक्सेट्रा, बाकी बचे लिखो। अरे भैया, जहां पर बॉडी को डिवाइड करते हैं दो बराबर भागों में, लेफ्ट और राइट हाफ में, इन ओनली वन प्लेन, किसी एक प्लेन से, तो इस तरीके की ओनली वन प्लेन से बराबर कर रहे हो तो हाथ देखो, हाथ देख यार, एक प्लेन से बराबर भाग में बांट रहे हो तो बाइलेटरल। आ जाओ मुन्ना, बोल्ड की तरफ देखो, यहां दो डायग्राम बने हैं। हाइड्रा है, चाहे एस से कट टू एस से कट टू एस से कट टू एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, बोलो रेडियल। वन प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, बाइलेटरल। क्लियर है बेटा? आओ कॉपी किताबें छोड़ दीजिए, दिल थाम के। मुन्ना मेरी बात सुनना, ये किसी महिला का प्रजनन तंत्र है, इसमें वाह की कोई बात नहीं थी। ये किसी महिला का प्रजनन तंत्र है, मंत्र नहीं है बेटा, प्रजनन। रफ डायग्राम बना दे रहा हूं, ठीक है? रफ बना दे रहा हूं, जैसे अगर सुंदर बनाने के मूड में होते तो पिकासो जैसा बना देते। बड़े है, रफ बना देता हूँ। बहुत महिला क्या निकालेगी? फीमेल गैमेट। पुरुष क्या देगा? मेल गैमेट। दोनों जाकर फ्यूज होंगे, क्या बनेगा? जाइगोट। 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8 आई एम इंग्लिश, 16 से 32, 64 निपोरा झाम। ठीक, सुनो अब सुनना, ऐसे डिवाइड करते करते बाहर निकल जाए। एबॉर्शन थोड़ी कराना है, 9 महीने बच्चे को अंदर धरवाना है। तो बेटा सेल्स 3 लेयर में अरेंज हो जाती हैं, मैंने आपको बताया था। सबसे बाहर एक्टोडर्म, सबसे अंदर इंडोडर्म और बीच में आएगी मीजोडर्म। हाउ इंटेलिजेंट यू आर गाइस। एक्टो, मीजो, इंडो, पक्का? ओए सामने। अब कोई लेयर कुछ बनाएगी, कोई लेयर कुछ बनाएगी, कोई लेयर कुछ बनाएगी। इन्हें जर्मिनल लेयर कहा जाता है, क्योंकि ये भविष्य में जर्मिनेट होकर, आगे अंकुरित होकर ये किसी भी चीज का निर्माण कर सकती है। मैंने आपको पहले दिन बताया भी था, जैसे मीजोडर्म क्या बनाती है? मसल्स। हर्ट कौन बनाएगा? मीजोडर्म। बोलते ही नहीं यार। हड्डियां कौन बनाएगा? मीजोडर्म। पक्का? ये बताओ आपके अंदर कितनी जर्मिनल लेयर बनी? 3। आप कहलाओगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्राई का मतलब क्या हुआ? 3। कुछ ऑर्गेनिज्म में जो मीजोडर्म होती है वो भविष्य में कुछ नहीं बना पाती। लो, कुछ नहीं बना पाती, ये एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है। सर अनडिफरेंशिएटेड का मतलब? जो भविष्य में डिफरेंशिएट होकर कुछ ना बनाए। सर डिफरेंशिएट का मतलब डेवलप होना, परिवर्तन होना। सुनो मेरी बात, किसी चीज का डेवलपमेंट होना, किसी चीज में परिवर्तन होना, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएट होना। बोलो यार। जैसे हम घर में भी कई बार क्या करते हैं, लोगों के शौक होते हैं ना, घर तोड़वाओ फिर बनवाओ। हमारी मम्मी का बहुत खराब शौक है, इतनी बार घर टूटता है, मतलब बस बना नहीं, 1 साल के अंदर फिर चेंज करो, नहीं मजा आ रहा, और अच्छा और अच्छा और अच्छा। अब इधर सुनो, इधर नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट है बनवाओ ही क्यों। क्या हम परमानेंट हैं क्या? अरे हम परमानेंट हैं क्या? जब हम परमानेंट नहीं है धरती पे, तो हम धरती पर घर लेकर अपने आप को क्यों साबित कर रहे हैं कि नहीं ये लैंड एरिया मेरा है? तेरा कुछ नहीं है, तू आया है और ऐसे निकल जाएगा। तेरे से 75 आए, 75 गए, सीधी सी बात है। अरे नहीं, मेरा दिल, मैं दिल से बता रहा हूँ, अगर मेरी पत्नी को घर वर में इंटरेस्ट ना होता कि घर हो, बंगला हो, निपूरा हो, झाम हो, मैं कभी ना खरीदूँ। मुझे बस 10 बाई 10 का कमरा दो, एक तख्ता लगाओ, एक तगड़ी एसी लगाओ, ढेर सारी किताबें लाओ और एक खाने वाली आंटी हो जो खाना बना के 2-2 घंटे खिलाती रहें, बस जिंदगी आराम से कटेगी। और लोग घर खरीद लेते हैं,
जैसे उनके बाप की जमीन है, साले सब कुदरत का है, कुदरत तुमसे घसीट लेगी, इसलिए घर नहीं खरीदा जाता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यार पोरवाल सर का कॉन्सेप्ट अलग है, मेरा कॉन्सेप्ट लाइफ का अलग है। हर व्यक्ति की अलग अलग विचार धारा है, जैसे सुसु की धारा है वैसे ही विचार धारा है। आओ बेटा, अगर बीच वाली लेयर अनडिफरेंशिएटेड है तो अब इसको मीजोडर्म नहीं कहते हैं बहन, अब इसको बिटिया कहते हैं मीजोग्लिया। क्या बोलते हैं? मीजोग्लिया। जब वो कुछ बना ही नहीं रही तो क्या उसे जर्मिनल लेयर कहेगा क्या बे? तो जर्मिनल लेयर कितनी हुई? 1 या 2 या 3? हाउ मच? 2 या 3? सो दीज ऑर्गेनिज्म विल बी डिप्लोब्लास्टिक। डाई का मतलब क्या हो गया? 2। आओ बेटा वापस, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, आओ। देखो दोनों केस में कौन वाली डिप्लो? पहली वाली डिप्लो। आधे ज्यादा तो मीजोग्लिया देख के बताए होंगे, हमें पता है। पहली वाली डिप्लो, दूसरी वाली ट्रिप्लो। आओ बेटा अब रीडिंग कर लो। एनिमल इन विच सेल आर अरेंज इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर, दैट इज एक्सटर्नल एक्टोडर्म और अंदर वाली इंडोडर्म, डिप्लोब्लास्टिक। एन एग्जाम्पल छोड़ो, एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर। अनडिफरेंशिएटेड मतलब जो भविष्य में डिफरेंशिएट होकर कुछ ना बनाए। बताओ छोर। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया एक्टो और इंडो के बीच में होगी। आओ, द एनिमल इन विच डेवलपिंग एम्ब्रायो में तीसरी लेयर और आ जाती, दैट इज मीजोडर्म। एक ही लेयर रहती है, 3 लेयर बिटवीन एक्टो एंड इंडो, उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। आ जाओ मुन्ना मेरे साथ, पेज नंबर 60। इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ बेटा। बेटा मन से पढ़ाई करो, कभी भी रात बिरात हॉस्टल में पहुंच जाऊं, दरवाजा खटखटाऊंगा, दरवाजा खोलो। तुम हल्के में ले रहे हो, तुम अभी समझोगे नहीं, हम आ जाएंगे। बोलो बोलो, तीनों तक डिप्लो, बाकी बचे ट्रिप्लो। खत्म। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तीनों फोरा तक डिप्लोब्लास्टिक है। घोर पाप कराते हैं लोग, घोर पाप। तीनों फोरा तक डिप्लो बता रहे हैं, इतना गलत बात। लेकिन हर वो गलत बात सही है जो हमारी एनसीईआरटी लिखती है। बोलो, तीनों तक डिप्लो, बाकी बचे ट्रिप्लो। तीनों तक डिप्लो, बाकी बचे ट्रिप्लो। अब लिख लो। आओ, कितनी सही ट्रिक बन रही है, फटाफट फटाफट। कहां तक हो गया? आओ अब बात करेंगे सीलोम पर। कौन लोम? बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, नहीं बेटा बुरा ना मानना, टीचर्स को। सीलोम के केस में बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं दावे से कह सकता हूं कंफ्यूजन का लेवल इतना ऊपर होता है कि आप सोच नहीं सकते। समझिएगा मेरी बात बहुत अच्छे से। मैं क्यों कह रहा हूं कंफ्यूजन होता है? क्योंकि आप 2 डिफरेंट चीजें मिला देते हो, 2 अलग अलग बातों को आप मिला देते हो। सभी लोग सुन लो, भैया सीलोम चल रहा है, ढीला कर देगा 2 मिनट के अंदर। सुनो, इधर आओ। तो बेटा बड़े कब हो गए? आओ उधर देखो। चमन, चलो ये मैं इनकी बॉडी, कपड़ा मतलब समझो नहीं है, कपड़ा समझो नहीं है, ये मैं इनकी छू रहा हूँ बॉडी बॉल। रुक जा, कितना लकी हो बेटा, कह रहा बहुत। ये मैं इनकी छू रहा हूँ, कौन सी बॉल? बॉडी बॉल। ये जो तुम्हारी बॉडी बॉल है ना, ये पता किसकी बनी है? स्किन एक्टोडर्म की। किसकी बनी है? एक्टोडर्म। ये इनकी बॉडी बॉल है, ठीक। किसकी बनी है? एक्टोडर्म। लेकिन क्या आज एक्टोडर्म की सेल है कि नहीं है? उसने क्या बना लिया? स्किन। अरे यार, आज एक्टोडर्म, बताओ भैया, आज एक्टोडर्म ने क्या बना लिया? स्किन। ये पता मैं कब की बात कर रहा हूँ? कितने साल पुराने हो? कितने साल में तुम्हें आए? 20 साल। 20 साल के हो गए?
20 साल 8 महीना लगभग 15 दिन। तब यहां पर स्किन नहीं थी, तब यहां पर कौन सी टर्म थी? एक्टोडर्म। एकदम क्लियर है बात। और हम लोग दो चीजें मिला देते हैं यार। इतना सुंदर सीलोम बताएंगे, देखना तुम पागल ना हो गए तो कहना। ठीक, अगर मैं इनकी बॉडी को काटूं, सूरज चला अंदर इधर और इधर से निकला, ठीक, ऊपर से इनकी बॉडी हटाया, ठीक, हटो तुम। अब इनकी अतड़िया ऐसे मैंने निकाला, ऊपर से तो गोल गोल दिख रहा था पाइप, जब निकालेंगे बोलो यार, अब मैं इनकी अतड़ियों को छू रहा हूं, अब आपकी आंतों को सहला रहा हूं, अच्छा लग रहा है? ऐसा दर्द होगा कि पागल होके मरोगे। सुनो मेरी बात, मैंने किया क्या, समझना मेरी बात, मैंने किया क्या, स्ट्रॉ रखी क्या, स्ट्रॉ, तुम उधर जाके वो चुसनी मांगो, कहो एक स्ट्रॉ दे दें, सर को आज पानी चूस के पीना है, शौक है। ये मान लीजिए एक इंसान की छाती है, ठीक है, धड़ है उसका, ये बताइए बॉडी वॉल है या बॉडी वॉल? स्किन चढ़ी हुई है ऊपर, ठीक। अब क्या कर रहे हो? चलो नजारा मत लो, चलो। ये मान लो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छे सुनना, ये मैंने क्या निकाला? डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बताओ ये मैं किसकी वॉल छू रहा हूँ? बॉडी वॉल की डाइजेस्टिव सिस्टम की वॉल? डाइजेस्टिव सिस्टम को हम गट भी बोलते हैं, क्या? गट, हट नहीं, गट। तो इस वॉल को हम गट वॉल कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये बॉडी वॉल, बॉडी वॉल के अंदर कौन सी वॉल? गट वॉल। पक्का? गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में ये स्पेस दिखाई दे रहा है, अरे यार, जिसे पानी भरा हुआ है, गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच का जो स्पेस दिख रहा है, जिसमें ये तुम्हारा क्या भरा हुआ है? पानी। बोलते ही नहीं हो यार। इसी कैविटी को सीलोम बोलते हैं। इस कैविटी को क्या बोलते हैं? सीलोम। गट वॉल बनी होती है इंडोडर्म की, लेकिन क्या आज इंडोडर्म मौजूद होगी क्या? नहीं, उसने डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया तुम्हारा। बोलते ही नहीं हो यार। सर ये तो ऐसा लग रहा है ट्यूब, ट्यूब, ये क्या है? ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। क्लियर है ये बात? और ये जो चारों तरफ का स्पेस है, ये क्या कहलाएगा? सीलो। क्लियर हो तो ही हाँ बोलना यार। क्लियर है भैया? ये बताओ, ये जो हरा वाला पाइप है, गट वॉल है, इसी के अंदर से क्या जाएगा? खाना। पक्का? अब ऐसे देखोगे और समझ में आएगा। ये कैविटी चारों तरफ की, ये जो कैविटी है, ये क्या है? सीलो। इसी में आपके अंग भरे हुए, लिवर, लंग्स, बोलते ही नहीं हो यार, हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, ये सारे इसी में भरे हुए हैं। अब समझना मेरी बात, मैंने कहा गट वॉल बनी है इंडोडर्म की, बॉडी वॉल बनी है एक्टोडर्म की, तो बताओ बीच में कौन सी लेयर होगी? मीजोडर्म। बोलते ही नहीं हो यार। लेकिन क्या आज मीजोडर्म है? आज तो सर मीजोडर्म ने मसल बना लिया, मीजोडर्म ने हल्ट बना लिया, मीजोडर्म ने हड्डियां बना लिया। बोल दो भैया, ये तूने क्या किया? आओ अब देखो, अब सीख जाओगे एक बार में। पूछो क्यों? पढ़ा कौन रहा है? हाँ, तो ये मान लो एक इंसान की स्किन है। सर गोल स्किन? अरे यार, काट के सामने से देख रहे हैं, गोल गोल। ये मान लो अतड़ियां हैं। सर निकाल लो। नहीं नहीं, रहने दो बेटा, पाइप है अंदर, इसके क्या जाएगा? खाना। फॉर एग्जाम्पल पिज्जा। बेटा तुम लोग पिज्जा खाई हो? पिज्जा खाई? पिज्जा, हाँ हाँ, मुंह भी वही पिज्जा वाला है तुम्हारा। ये है आपकी बॉडी वॉल। बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा, मैं बता रहा हूं। ये होती है बॉडी वॉल। ये सब बहुत पढ़े थे, साइटोसीलोम, फिर कैसे बनती है, फिर ब्लास्टोसील, बहुत कुछ पढ़े थे, लेकिन आप लोगों को कुछ पढ़ाने नहीं है।
कुछ नहीं पढ़ाना है। अरे इसमें भी बहुत होता है। फिर सीलोम में भी 2 प्रकार की, साइजोसीलोम, इंटेरोसीलोम। फिर इंटेरोसीलोम के 3 टाइप, साइजोसीलोम के 3 टाइप। फिर ब्लास्टोसील स्टेज, फिर ब्लास्टोपोर पढ़ाया जाएगा। फिर वो कैसे कन्वर्ट होता है, पूरी मैकेनिज्म है, लेकिन आपको पढ़ाना ही नहीं। ये है आपकी गट वॉल, और बीच में क्या हो गया, स्पेस। बॉडी वॉल कहीं ना कहीं, बॉडी वॉल, ये बताओ, दूध से दही बनती है, इसका मतलब ये नहीं कि दूध और दही सेम चीज है। दूध से दही बनती है, बेटा ऊपर देखो, दूध से दही बनती है, या हमारी बच्चियों की बातों से दिमाग की दही बनती है। इसका मतलब इनकी बातें और दही सेम चीज नहीं है। एक्टोडर्म से बॉडी वॉल बनती है, दैट डजंट मीन कि एक्टोडर्म ही बॉडी वॉल है। हाँ, मोटा मोटा मुंह उठा के लोग बोल देते हैं कि एक्टोडर्म ही बॉडी वॉल है। गलत। एक्टोडर्म खत्म, आज से 30 साल 8 महीना 15 दिन के आसपास मेरी अपनी बता रहा हूं, मेरी एक्टोडर्म खत्म हो गई। उस समय थी, उसने क्या बना लिया, हमारी स्किन, हमारा नर्वस सिस्टम बना लिया। गट वॉल किसकी बनी है, इंडोडर्म से बनी है। तो क्या इंडोडर्म और गट वॉल सेम चीज होती है? नहीं सर, वो बस एक रिप्रेजेंटेशन हुआ कि गट वॉल इज रिप्रेजेंटिंग की कभी यहां पर कौन सी टर्म रही होगी, इंडोडर्म। सुन ले बेटा, सुन ले मुन्ना, घर में ना समझ में आएगा ये टॉपिक। तो बीच में जो माल भरा होगा वो कौन सा होगा, मीजोडर्म। बोलते ही नहीं हो यार, आओ आओ, भर रहे हैं, भर रहा हूं, बोलना ना। सर ये किसकी सेल है, मीजोडर्म की। सर सही बताइए, इसमें सही क्या बताना? नहीं सर आप मजाक कर रहे हैं। अरे सही बताइए सर। लात देंगे, लात। शास्त्रों में इसको जघन्य आलस कहा गया है। अरे मीजोडर्म बाहर निकल रही, रुको। पीछे आवाज नहीं आनी चाहिए। बताइए, कहीं बीच में कोई कैविटी दिखाई दे रही है? देख के बताइए, कहीं बीच में कोई कैविटी दिखाई दे रही है? बोलते ही नहीं हो यार। बीच में सेल्स भरी हुई हैं, क्या कोई कैविटी किसी को दिखाई दे रही है भैया? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बीच में कैविटी हो ही ना, उन्हें बोलेंगे एसीलोमेट। कौन मेट? एसीलोमेट। पक्का? प्लीज सुनते जाना सही से, सुनते जाना सही से। इधर हो हीरो। अब मान लो कुछ जीव थे जिनमें बीच बीच की सेल्स गल गई। कहां कहां की सेल? बीच बीच की सेल्स गल गई। ठीक, कहां की गल गई सेल? बहुत बढ़िया, सही सही गलाना। ये इरेजर छोटा होता है? ओ वाओ, जो मेरी मौज लिया ना, उससे बुरा कोई होगा नहीं। सर हमें तो ऐसा लग रहा है मानो मीजोडर्म अब पाउचेस के रूप में है। किस रूप में है? पाउचेस। एकदम क्लियर। पाउच के अंदर के स्पेस को सूडोसीलोम नहीं कहा जाता है। अभी कंप्लीट कैविटी कहां आई? बीच बीच में पाउच आ गए। पाउच के अंदर की कैविटी को, एनसीईआरटी देखो, पाउच के अंदर की कैविटी को, पाउच के चारों तरफ देखो यार, पाउच के अंदर की कैविटी को सूडोसीलोम नहीं कहा जाता है। सुन लो, पाउच के अंदर की कैविटी को, सुनी नहीं रहे यार, सूडोसीलोम नहीं कहा जाता है।
पाउच के चारों तरफ जो कैविटी है वो क्या कहलाएगी? सूडोसीलोम। सूडो क्यों बोल रहे हो? क्योंकि परफेक्ट अभी कैविटी नहीं बनी है। मीजोडर्म किस रूप में है? पाउचेस के रूप में। आओ इधर देखो, अब बताओ, अब बताओ, अब कैविटी आपको परफेक्ट दिखाई दे रही है? दिस इज कॉल्ड सीलोम, ये कहलाएगी सीलोम। ये क्या था? सूडोसीलोम। और अरे ये क्या कहलाएगा? सीलोम। ये क्या था? सूडोसीलोम। पूरे में भर दिया एसीलोम। एकदम क्लियर है बात? जिनके पास सीलोम नहीं वो एसीलोमेट, जिनके पास सूडोसीलोम है सूडोसीलोमेट, जिनके पास सीलोम है सीलोमेट। एकदम क्लियर है बेटा? क्लियर हो तो हाँ बोल दो। अब गौर से देखिए, जिनके पास सीलोम है उनमें मीजोडर्म कुछ नहीं हुआ है, फट के किधर हो गई है? किनारे। एकदम क्लियर? अर्थात बॉडी वॉल हो या गट वॉल हो, उसके ऊपर मीजोडर्म की क्या पाई जा रही है? लाइनिंग। द कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज कॉल्ड सीलोम। और इस केस में मीजोडर्म क्या है? बॉडी वॉल और गट वॉल के ऊपर क्या बनाएगी? लाइनिंग, अर्थात एक परत। तीसरा डायग्राम, पहला डायग्राम सॉरी, मिल गया? क्लियर है कि नहीं क्लियर? बता दो यार, चलो बताओ, अब बताओ, अब बताओ तो जाने। कैसे मारे? कैसे नहीं दिख रहा है? तुमको नहीं दिखेगा हम तो पागल हो जाएंगे। तुमको दिखना बहुत जरूरी है। तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो। आओ बताओ, ये जानवर क्या कहलाए? एसीलोम, सूडोसीलोम है। पाउच के अंदर की कैविटी को मत बोल देना, बोलो यार। सीलोम है। एकदम क्लियर है? क्लियर है? ये बताओ कितने लोग आज तक ऐसा हुआ है कि मम्मी के साथ या दीदी के साथ बैठकर, वो क्या होता है जिससे रोटी बनती है? नहीं नहीं, आटा किसका बना होता है? गेहूं। हाँ, गेहूं का। कितने लोग मम्मी के साथ गेहूं बिनवाए हैं? हैं? आपने बिनवाई? ओ माय गॉड, शक्ति भोग आटा। आओ इधर आओ, ये अमीर लोग हैं, पैसा खाया आता है। और पक्का तुमने किया होगा, जैसे गेहूं बिछा होगा तो बीच में से स्पेस क्रिएट किया होगा। सोचो मुझे इतनी डीप बात कैसे पता तुम्हारे बारे में? बिकॉज ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमें नहीं, खैर छोड़ो, नहीं सोचना इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, कभी वाइपर से साफ कोई कर रहा हो तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है ना? लगता है सड़क। पता है मुझे, पता है, सब पता है। तो मुझे तुम्हारे बारे में बहुत डीपली पता है और बहुत कुछ पता है जो तुम्हें नहीं पता है तुम्हारे बारे में। तुम 2 मिनट मेरे सामने खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन मैं वो इतनी गंभीर बातें होंगी कि तुम जो है डिप्रेशन में चले जाओगे। आप सुनो मेरी बात। कहते हैं आप एक काम करना, एक तिल लेना। तिल समझते हो? तिल कितने लोग नहीं समझते? तिल नहीं जानते? जीरा, जीरे की ऐसे पूरी एक गोलाई में जीरा रख लेना, वो हो गई एक्टोडर्म। हाँ, जो भविष्य की क्या है? बॉडी वॉल। बीच में लौंग का गोला रख लेना, अरे लौंग से वो हो गई गट वॉल। बोलो यार, लौंग का गोला। सर आप मतलब कुछ काला जादू सिखा रहे हैं। और बीच में ढेर सारा चावल भर देना या गेहूं भर देना, जो मिले जो उस समय मार्केट में सस्ता चल रहा हो, भर देना। वो जानवर हो जाएगा एसीलोमेट। बीच बीच में स्पेस क्रिएट करना, सूडोसीलोमेट। परफेक्ट स्पेस बना देना, एसीलोमेट। पक्का? लेकिन ध्यान रखना, सीलोमेट में भी मीजोडर्म की लाइनिंग डाइजेस्टिव वॉल और बॉडी वॉल पर मौजूद होगी।
आज मौजूद नहीं हूँ, मोटा मोटा कह दिया जाता। आज कहाँ हो गया, आज तो मसल और हर्ट बना लिया है। ओवर एंड आउट, बोर्ड की तरफ देखिए, आउच नहीं बेटा, आउट। कहा दिया, ओवर एंड आउच। गंवा रहे हैं। आओ बेटा ऊपर, कॉपी किताबें छोड़ दीजिए, हाथ ऐसे कीजिए, बोलिए एस्केलहेलमिंथेस, एस्केलमेंथेस, सूडोसिलोमेट ऊपर वाले, एसिलोमेट नीचे वाले। खत्म। एक बार और, एस्केलहेलमिंथेस, सूडोसिलोमेट ऊपर वाले, मन से कर, ऊपर वाले, एसिलोमेट नीचे वाले, सीलोमेट। बस खत्म, हैप्पी बर्थडे। सूडोसिलोमेट को ऐसे गोले में ले लो, बस खत्म। हो गया, सब जने निक्केस गोले में ले। ठीक है, कहाँ गा रहे हो? हे भैया, हे राजू, तू इनसे कहा था। रहा है यार, रहा है भाई, मुड़वा बहुत पिराता है, लेकिन हाँ ऐसे ही पढ़ा दूं, आधे ज्यादा समझ नहीं पाओगे। ऊपर से निकले, ऊपर से। प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ए कैविटी, कैविटी मौजूद है या नहीं है, इस आधार पर जानवर बांटे गए। ठीक है, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कैविटी है या नहीं? बॉडी कैविटी जहां पर मीजोडर्म की लाइनिंग है, इसका मतलब सीलोम। बोलो यार, डाइजेस्टिव वॉल पे है या बॉडी वॉल पे कि दोनों पे है? दोनों पे। एनिमल जिनके पास सीलोम है वो सीलोमेट, बात खत्म। एस्केलमेंथेस के बाद सब सीलोमेट। आगे बढ़ो। सब एनिमल में अंडरलाइन बॉडी कैविटी में मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं होती है, मीजोडर्म पाउचेस के रूप में होते हैं, फैले रहते हैं। मीजोडर्म फैले हुए हैं, स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड मतलब फैला हुआ, स्कैटर्ड है पाउचेस के फॉर्म में, पाउचेस के रूप में आपका इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म को सूडोसिलोमेट बोलते हैं और कैविटी को सूडोसीलोम। और जिनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट है वो क्या कहलाएंगे? एसीलोमेट। ऊपर देखिए, नेक्स्ट सेगमेंटेशन। ऊपर ये बताओ, हमारी बॉडी में तुम्हें सेगमेंटेशन दिखता है? वाह भाई वाह। पहले सेगमेंटेशन का मतलब समझो। जब ऊपर आप कभी ऐसा देखो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर एक ब्लैक पट्टी टाइल्स की, फिर वाइट पट्टी, फिर ब्लैक पट्टी, फिर वाइट पट्टी, ब्लैक पट्टी, फिर वाइट पट्टी, देखा होगा ना? अर्थात कोई चीज अपने आप को लगातार क्या कर रही है? रिपीट। ऐसा लगता है टुकड़ों में बनाया गया। बोलो यार। या अगर आप कभी टाइल्स देखो, टाइल्स, तो टाइल्स भी अपने आप को क्या करती है? रिपीट। जब किसी भी व्यक्ति की बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी, किसी भी एनिमल की बॉडी, इधर देख, हाथ से मत खेल, किसी भी एनिमल की बॉडी बाहर से या अंदर से सेगमेंटेड है, मतलब कोई ना कोई अंग अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन जनरल अंग्रेजी का शब्द है, इसका साइंटिफिक नेम है मेटामेरिज्म। क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। लिखो, साइंटिफिक नेम ऑफ सेगमेंटेशन इज मेटामेरिज्म। साइंटिफिक नेम ऑफ मेटामेरिज्म इज सेगमेंटेशन। Scientific name of segmentation is metamerism. Scientific name of metamerism, of segmentation is metamerism. Full stop. प्रत्येक सेगमेंट को लिखो अम्मा, प्रत्येक सेगमेंट को मेटामियर्स कहते हैं। METAMERES मेटामियर्स कहते हैं।
प्रत्येक सेगमेंट को मेटामियर्स कहते हैं। कर लिया? ऊपर अर्थवॉर्म का डायग्राम कभी देखा? नहीं देखा? बॉडी बाहर से देखने में लगता है टुकड़ों में बटी हुई, देखा है कि नहीं? अंदर भी नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, वो पढ़ाएंगे आपको, आगे आएगा। ठीक है, वो भी अपने आप को क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। सुनते जाओ मेरी बात। अर्थवॉर्म किस फाइलम का मेंबर है? अर्थवॉर्म किस फाइलम का मेंबर है? कॉकरोच का नाम सुना है? इसकी बॉडी भी डिवाइड है 3 पार्ट में, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। कॉकरोच इंसेक्ट है, इंसेक्ट आते हैं आर्थ्रोपोडा। ठीक, मेरी बॉडी को कभी देखा है? पीछे 26 हड्डियां हैं जो कि अपने आप को क्या कर रही हैं? रिपीट। आगे 12 रिप्स हैं जो बॉडी को क्या कर, जो बॉडी को मेरी क्या तोड़ रही है? टुकड़ों में। बोलो यार, तो बताओ सेगमेंटेशन है या नहीं है? मैं किस फाइलम का मेंबर हूँ? हाँ, कौन दाता? अच्छा, बोलो। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। सेगमेंटेशन प्रेजेंट? बोलो सेगमेंटेशन प्रेजेंट। बाकियों में 3 पे गोला मारो, खत्म। कितना सही है यार। पे नंबर 60 नहीं है, ये पूरे एनिमल किंगडम को 60 देगा। मॉर्फोलॉजी पहुंच गई, मिलो भाई ये सेगमेंटेशन ढूंढते ढूंढते। श्योर हो गया। अगला, मुन्ना मेरी बात सुनना। पहली बार सुन लो यार, पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम आया फाइलम एनालिडा में। पहली बार, हाथ देखना, सीढ़ी बनाने वाला हूं। कंप्लीट कहां पर हुआ था? डाइजेस्टिव सिस्टम, एस्केलमेंथीज। सीढ़ी बनने वाली है। सर्कुलेटरी आया एनालिडा और रिस्पायरेटरी आया आर्थ्रोपोडा। इतना गजब का है। डाइजेस्टिव कंप्लीट हुआ एस्केलमेंथीज में। बोलो डाइजेस्टिव कंप्लीट हुआ एस्केलमेंथीज में। ये मत बोल देना आया तो बेटा फाइलम सिलेंट्रेटा से, लेकिन इनकम्प्लीट था। बोलो पहली बार सर्कुलेटरी एनालिडा और एक फाइलम बाद कौन सा आ गया? रेस्पायरेटरी। क्लियर हो तो सब लोग हाँ बोल दीजिएगा। एक बार ये चार्ट पूरा तड़ लो। आप कंफ्यूज होते हो कि नोटोकॉर्ड क्या है और नर्व कॉर्ड क्या है, और आप दोनों को एक भी मान लेते हैं कई बार। बहुत अंतर है। सिखाऊं? पहन लो, समझना। दोनों नाम को पकड़िए। एक नाम है नोटोकॉर्ड, एक नाम है नर्व कॉर्ड। क्या लगता है कौन वाला आपका नर्वस सिस्टम बनाएगा? खत्म। पक्का? आओ इधर देखो। जब आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, कौन सा डेवलपमेंट? एम्ब्रियोनिक। मान लो ये कोई छोटा बच्चा है, कहाँ बैठा है? बेटा पेट में है। पेट में गधे, नहीं लोटा रख दो तुम। जब आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान शुरू में मैंने अपनी आंखों से दोनों कॉर्ड देखी है, नर्व भी देखी, नोटो भी देखी, आंखों से। सर हमें लगा पता नहीं आप किधर। ठीक, इधर देखना। 2 रस्सी नुमा स्ट्रक्चर बनती हैं। कैसी भैया? रस्सी नुमा। ठीक, समझना। एक होती है नर्व कॉर्ड और एक होती है नोटोकॉर्ड। सुनते जाना। एनसीईआरटी में पेज नंबर 60 से आप 4 पेज पीछे आ जाइए, जहां पर कॉर्डेटा बना हुआ है। मिला? हो गया? 46
पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी 46, पुरानी 55 बोल रहा हूँ ना, हो गया। वहां पर देखिए एक रस्सी है काली काली वाली, उसके बीच में दिखाया नर्व कॉर्ड, और अंदर वाली रस्सी क्या है? नोटोकॉर्ड। मिल गया? बोलो भैया। पहले कौन आ रही है? नर्व कॉर्ड। डिक्शनरी में भी पहले कौन आएगी? नर्व कॉर्ड। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्हें डिक्शनरी देखनी नहीं आती? डिक्शनरी देखनी नहीं आती? कैसे कैसे नहीं आती है? ईमानदारी से हाथ ऊपर करो, ये डिक्शनरी देखनी आती। डिक्शनरी कैसे देखी जाती है? सीख लो बेटा, इतना तो सीख ही लो यार। आओ बेटा, डिक्शनरी में अल्फाबेट वाइज चीजें अरेंज होती हैं, जैसे एन 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 जितने एक साथ हैं, फिर अगला लेटर में भी ए ए ए ए बी 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 सी 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 ऐसे होती है। समझ गए? अभी सीख गए? ये हो गई आपकी नर्व कॉर्ड, और ये हो गई आपकी नोटोकॉर्ड। ठीक? बोलो। नर्व कॉर्ड आपकी बनाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और नोटोकॉर्ड आपकी बनाएगी वर्टिब्रल कॉलम। समझिएगा कायदे से। जिनमें जिनमें नोटोकॉर्ड है, जिनमें जिनमें नोटोकॉर्ड है, चाहे एम्ब्रियोनिक समय में, एडल्ट समय में अगर है, बस है, वो कहलाएंगे कॉर्डेट। जिनमें नोटोकॉर्ड बनी वो क्या कहलाएंगे? कॉर्डेट। और जिनमें नहीं है वो क्या कहलाएंगे? नॉन कॉर्डेट। और मजेदार बात सुनिए, नोटोकॉर्ड कॉर्डेट में है, कॉर्डेट वाले कॉर्डेट, नोटोकॉर्ड वाले कॉर्डेट, बाकी बचे नॉन कॉर्डेट। क्या क्लियर है? छोटी सी बात। क्या रॉड लाइक स्ट्रक्चर है पीछे? डोर्सल है या वेंट्रल है? डोर्सल। पक्का? अब लिखो नोटोकॉर्ड डैश फॉर्म्स बनाती है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम स्लैंग लैंग्वेज में बोले तो रीढ़ की हड्डी। सर ये कौन सी लैंग्वेज थी? पता नहीं। लिखो वर्टिब्रल कॉलम, लिखा नोटोकॉर्ड फॉर्म्स वर्टिब्रल कॉलम। हड्डी है, क्या है? हड्डी। अरे रीढ़ की क्या है? हड्डी। और स्केलेटन सिस्टम कौन सी टर्म बनाती है? मीजोडर, कॉमा डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर, डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर। अगला लिखो नर्व कॉर्ड डैश फॉर्म्स नर्वस सिस्टम, मेनली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ऊपर देखो, ऊपर बेटा, ऊपर यही यहां से फूल जाएगी तो क्या बन जाएगा? ब्रेन। नर्व कॉर्ड जब फूल जाएगी तो क्या बन जाएगा? ब्रेन। और नीचे वाला स्पाइनल कॉर्ड। लिखो। और नर्वस सिस्टम किससे बनता है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म। पहले लेक्चर में बताता हूं ये सारी बातें, फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। कॉमा डिराइव्स फ्रॉम, कॉमा डिराइव्स फ्रॉम, कॉमा डिराइव्स फ्रॉम एक्टोडर्म। नोटोकॉर्ड जो कि रीढ़ की हड्डी बनाएगी इज मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द पीछे साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ सम एनिमल। जिनमें नोटोकॉर्ड है वो कॉर्डेट, और जिनमें नहीं है वो नॉन कॉर्डेट। यहां पर देखिए लिखा है पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा, और मैं क्या कह रहा हूं? नोटोकॉर्ड किस में बनती है? कॉर्डेटा में। बाकी बचे क्या है? नॉन कॉर्डेट। बिल्कुल नॉन कॉर्डेट। आज ऊपर सुन लो बेटा, लास्ट लाइन है इस लेक्चर की। आज मौजूदा हालत में हम हेमी कॉर्डेटा को कॉर्डेटा नहीं मानते। पहले कॉर्डेटा मानते थे, अब हम कॉर्डेटा नहीं मानते। नीचे पेज नंबर 60 में नीचे एक नोट पॉइंट लिखिए। पेज नंबर 60 जहां पर टेबल बनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल लिखिए। पहले हेमिकॉर्डेटा को फाइलम कॉर्डेटा के अंदर एक सब फाइलम की तरह रखा गया था। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर एक सब फाइलम की तरह रखा गया था।
रूडिमेंट्री का मतलब समझते हैं? नहीं पता? जो अब डेवलप ना हो, कोई भी चीज जो डेवलप हो गई अपना फंक्शन ना दिखा पाए, लेकिन बाद में देखा गया कि हेमिकोडेटा पहले एक सब फाइलम के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन बाद में देखा गया हेमिकोडेटा में मौजूद नोटोकॉर्ड रूडिमेंट्री है, डेवलप नहीं हो पाती, रूडिमेंट्री है, RUDIMENTARY, रूडिमेंट्री है, RUDIMENTARY, रूडिमेंट्री है, ब्रैकेट में, जिसे हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, जिसे हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। स्टोमिया मतलब माउथ, उसके मुंह तक आती है, जिसे हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। एक बार शुरू से बोल दूं? पहले हेमिकोडेटा को कॉर्डेटा के अंदर एक सब फाइलम की तरह रखा गया था। फाइलम से छोटा क्या है? सब फाइलम। लेकिन बाद में देखा गया कि इनकी नोटोकॉर्ड रूडिमेंट्री है, डेवलप नहीं हो पाती। जो डेवलप ना हो पाए अपना फंक्शन ना दिखा पाए, ब्रैकेट में, जिसे स्टोमोकॉर्ड कहा गया, जिसे स्टोमोकॉर्ड कहा गया। और अब हेमिकोडेटा को कॉर्डेटा से निकालकर एक अलग फाइलम ही बना दिया गया है। अब हेमिकोडेटा को कॉर्डेटा से निकालकर एक अलग फाइलम ही बना दिया गया है। कर लिया? हेमिकोडेटा को कॉर्डेटा से निकालकर एक अलग फाइलम ही बना दिया गया है। बोर्ड की तरफ देखिए, आवाज एकदम बुलंद चाहिए मुझे। सारे फाइलम के नाम स्टार्ट हो जाइए। पक्का? बोलो, तीनों तक डिप लो, बाकी बचे ट्रिप लो। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बात करिए। पोरीफेरा, सेलुलर, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, टिश्यू, प्लेटियल मेंथिस, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, बाकी बचे सिमेट्री। बोलो, सिलेंट्रेटा, गोले में ले लिया ना, गोले में ले लिया ना। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकानोडर्मेटा, रेडियल, बाकी बचे बाइलेटरल। एस्केलमेंथिस सूडोसिलो में, ऊपर वाले एसिलो में। प्लेट लेके खड़ा था, कंप्लीट हुआ एस्केलमेंथिस। सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार, एनालिडा, रिस्पायरेटरी पहली बार, आर्थ्रोपोडा। पक्का? कॉर्डेटा के पास नोटोकॉर्ड है, बाकी बचे क्या हो गए? नॉन कॉर्ड। एनिमल किंगडम का जितना भी बेसिक है, ठीक है, मतलब एनिमल किंगडम को आप 70% खत्म कर चुके हो। कितना परसेंट? अब कल हम एक एक करके फाइलम को उठाएंगे। पहले दो फाइलम थोड़े से बड़े, तो कल हम लोग दो फाइलम अपने निपटाएंगे। पॉरीफेरा निपटाएंगे, ये पॉरीफेरा और सिलेंटरेटा। उसके बाद अगले लेक्चर में टीनोफोरा, प्लेटियल मेंथिस, एस्केलमेंथिस होगा। 2 लेक्चर हो गया। अगले लेक्चर में एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, बस खत्म। फिर इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा का इंट्रोडक्शन, चौथा लेक्चर हो गया। फिर 5वां आखिरी लेक्चर होगा, नहीं 5वां नहीं, 7 लेक्चर में होता है ये चैप्टर। इसके बाद होगा फिशेस, 1 लेक्चर, एम्फीबियन, रिप्टाइल, बर्ड और मैमल्स, 1 लेक्चर। टोटल 5, 6, 7 लेक्चर का एक टोटल चैप्टर है। एकदम क्लियर है यहाँ तक बात? अब आपको देखिएगा, जो आज आपने सीखा है इसका आप आनंद उठाएंगे। आपको फाइलम शुरू होगा, 7-8 प्रॉपर्टी आप हमें खुद ही लिखवा दोगे। सर ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए। अब आगे बताइए कुछ नया। किसी भी ऊपर देखिएगा, लास्ट दिन जो होता है उस दिन से पढ़ाया जाता है एम्फीबियन, रिप्टाइल, बर्ड और मैमल, जो मात्र होता है ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट का।
40 मिनट में सब खत्म हो जाता है। ठीक, बचे हुए 1 घंटे 20 मिनट में जीडी होगा। जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एनिमल किंगडम का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।